उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही खौफनाक, दिल दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। इसलिए साथियों, यदि आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस खबर को सावधानी से देखें और पढ़ें। संसार में हम सब यह देखते, सुनते, समझते और महसूस करते आए हैं कि माँ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चे, अपने संतान को दुनिया की हर बुरी नजर से बचाने के लिए नजरें उतारती है। यह भगवान से दुआ करती है, अपने ममता के आंचल में अपने बच्चे को छुपा के रखती है ताकि उसे कोई बाधा, कोई परेशानी ना आए। हर परेशानी से लड़ जाती है। यदि बच्चे के सामने उसकी मौत भी है तो एक बार उस मौत को उस माँ से सामना करना पड़ता है। लेकिन कानपुर के नरवल में मनीषा नाम की एक औरत ने अपने आशिक के प्यार में आकर एक नहीं बल्कि तीन तीन बच्चों को बेरहमी से मार देती है। जी हाँ, यह बहुत ही दर्दनाक घटना है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें और चैनल में यदि आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक करें। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बताना चाहेंगे, फतेहपुर की मनीषा की शादी कानपुर के नरवल निवासी सुनील यादव के साथ होती है 2019 में। उसके बाद उनको एक बेटा पैदा होता है, फिर एक बेटी पैदा होती है और लास्ट में एक बेटा फिर पैदा होता है। इन 2-3 सालों के दाम्पत्य जीवन के बीच में मनीषा को उसके गांव और पड़ोस के ही एक विकास नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। क्योंकि मनीषा का ससुराल वाला घर एक किराना की दुकान के सामने था, इसलिए जहां पर वह विकास नाम का लड़का रोज सामान लेने आता था और मनीषा से उसकी नजरें मिलती थी। नजरों ही नजरों में उसको प्यार हो जाता है। फिर धीरे धीरे इन दोनों के प्यार का परवान इतना बढ़ जाता है कि छुप छुप कर मिलने लगते हैं। इस बीच में संदिग्ध परिस्थितियों में मनीषा के 2 बच्चों की मौत हो जाती है, बड़ी बेटी अंजू और सबसे छोटा बेटा अनुराग। लेकिन किसी को शक नहीं होता कि इन बच्चों की मौत कैसे हो गई, जबकि जब मौत होती है तब मनीषा अकेले घर में होती है। लेकिन घर वालों को तो शंका नहीं हो सकता, और हो भी कैसे। किसी को शंका नहीं हो सकता कि कोई माँ अपने दूध पीते बच्चों को गला घोटकर मार भी सकती है। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ था। उसके बाद भी इस कलंकित माँ का दिल नहीं माना। वह अपने आशिक के प्यार में इस तरह पागल थी कि अपने बीच वाले बेटे यानी जिसका नाम अनिरुद्ध था और वह 4 साल का था, उसको छोड़कर विकास नाम के लड़के के साथ फरार हो जाती है। इंस्टाग्राम आईडी और मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करने के बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। पुलिस की समझाइश, गांव, घर, रिश्तेदार, परिवार, पड़ोस, ससुराल पक्ष वाले और मायके पक्ष वाले सब लोगों के बार बार बोलने के बाद, समझाने के बाद कि तेरे 2 बच्चे तो खत्म ही हो गए हैं, एक बच्चा बचा है अनिरुद्ध, कम से कम उसके लिए आ जा तू। उसकी दुहाई दे देकर मनीषा को बुलाया जाता है। किसी तरह मनीषा मान जाती है और अपने बच्चे के लिए वापस आ जाती है। लेकिन उस मासूम को क्या पता कि उसकी माँ जो भाग कर गई थी, अब वह उसकी मौत बनकर सामने आई। यहां से चालू होता है मनीषा का चंडाल रूप, जो शायद ही कभी आपने सुना हो। और जैसा हमने बताया कि मनीषा सबके समझाने बुझाने पर, जोर डालने पर, बच्चे की जो एक बच्चा बचा था अनिरुद्ध, उसकी दुहाई देने पर, कस्में देने पर वापस आ जाती है। तो वो क्या सोच कर आती है? आखिर वो क्या करना चाहती थी? क्या वो अपने बेटे की ममता में वापस आई है, या कि फिर बचे हुए बेटे का गला घोटने के लिए? बिछड़ा हुआ बेटा माँ को देखकर बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसकी माँ उसकी मौत बनकर सामने आई। कुछ दिन बीतते हैं, कुछ दिन बीतते जाते हैं, सब कुछ समान हो जाता है। घर वाले उसकी सारी गलतियां माफ कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वह विकास नाम के लड़का के साथ भाग चुकी थी। उसके बाद भी घर वालों ने उसे माफ किया और फिर से अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। लेकिन होता क्या है, कुछ दिन बीतने के बाद मनीषा अपने बचे हुए बेटे अनिरुद्ध, जिसको आप पीछे स्क्रीन में देख रहे हैं, यह 4 साल का मासूम है जिसे उसकी ही मां ने गला घोट दिया। और कैसे गला घोटा? आपने देखा होगा कि कोई भी माँ अपने बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए काले धागे में ताबीज बांधती है, लेकिन ये ऐसी माँ है, ये ऐसी कुटिल और कलंकित माँ है जिसने उसी ताबीज के धागे से गला घोट कर अपने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। सोचिए, डूबती नजरों से वह मासूम अपनी माँ को जब देखता होगा तो क्या सोचता होगा कि शायद मैं दोबारा इस धरती में जन्म लूं या ना लूं। दोस्तों, यह ऐसी घटना है जो सबके रोंगटे खड़ी कर देती है। जब कोई माँ अपने बच्चे के साथ इतना खौफनाक कांड करे तो क्या अब कोई दूसरा रिश्ता बचता है?
जिस पर भरोसा करना चाहिए? शायद नहीं। इतना ही नहीं, बच्चे का गला घोटने के बाद उसके मृत शरीर को उसके बाबा के पास यानी दादा के पास, अपने ससुर के पास लिटा आती है। वापस आकर घर में ऐसे रहती जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। पति जब घर आता है तो उससे कहती है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है। पति कोल्ड ड्रिंक मंगवाता है और देखता है कि अनिरुद्ध कहाँ है। जब पूछता है कि मेरा बेटा अनिरुद्ध कहाँ है, तब बोलती है वह कुटिल कातिल माँ कि वो तो अपने बाबा के साथ छत में सो रहा है। पिता को बोध नहीं लगता, बेचैन होता है, अपने बच्चे को जाता है उठाने, लेकिन जब कोई हरकत नहीं करता वह बेटा तो वह घबरा जाता है। आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। गला घोटने के साथ यह कुटिल माँ उसके चेहरे को दांतों से चबा डालती है, मांस निकाल लेती है, चेहरा बर्बाद कर देती है। शायद उसको ये था कि मेरे भागने और मेरे आशिक के बीच में यह बेटा दीवार बन रहा है। अपने कोख में 9 महीने रखने के बाद, जन्म देने के बाद वही माँ उस बेटे को राक्षसों की भांति खा डालती है, चीर फाड़ डालती है और गला घोट देती है। घर वालों को जब शक होता है कि इसके चेहरे पे दांतों के निशान, चोथने चबाने के निशान, गला घोटने के निशान क्यों हैं, तब शक्ति दिखाते हैं, दबाव डालते हैं, भय दिखाते हैं और पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। तब इस कुटिल कातिल मां ने अपना अपराध स्वीकार किया और यह कहा कि हाँ, मैंने इसका गला घोटकर मारा है। पति बयान करता है कि जो मेरे 2 बच्चों की मौत हुई है वो भी इसी ने की है। शायद बच्चे इसके और इसके आशिक के बीच में बाधा बन रहे थे। पति रोता है, बिलखता है कि यदि तुझे भागना ही था तो मेरे बच्चों की मौत करके क्यों। दोस्तों, दुनिया में अब किसी भी रिश्ते का, दया का, इंसानियत का अब सवाल ही नहीं बचता, क्योंकि एक माँ, दुनिया का सबसे ऐसा पवित्र रिश्ता है माँ और बेटे का। जब वो ही नहीं बचता तो फिर औरों की क्या बात करें। इस वीडियो में इससे ज्यादा कुछ बोलने, बताने या कहने में हम असमर्थ हैं। इन शब्दों को कैसे बयां करें, इस बात पे भी असमर्थ हैं। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, एक रहें, नेक रहें, सेफ रहें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।